प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 23 से लेकर 30 तक। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तो तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज की जो शिक्षा है वो एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है। यूं तो प्रभु की सारी शिक्षाएं चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन आज के जमाने में जहां धन बटोरने की होड़ लगी हुई है, धन के प्रति लोगों की बड़ी आसक्ति है, और आज ही क्यों, यह तो सदियों से रही है। धनी बनना, किससे धनी बनना? औरों से ज्यादा धनी बनना, दूसरों से ज्यादा धनी बनना। मैं मेरे पड़ोसी से ज्यादा धनवान बनूं, मैं मेरे भाई से ज्यादा बड़ा धनवान बनूं, मैं मेरे मित्रों में ज्यादा धनवान बनूं, मेरा सोशल स्टेटस अन्य लोगों से ऊंचा हो, मेरे पास उनसे ज्यादा महंगी गाड़ी हो, मेरा घर औरों से हटकर हो, मैं एक बड़ा मकान बनाऊं, मैं एक बड़ा बंगला खड़ा करूं। होड़, प्रतियोगिता, दूसरों से ज्यादा मेरे पास हो, एक ऐसी ख्वाहिश और उस ख्वाहिश को हासिल करने की एक अंधी दौड़, जिसने मनुष्य को एक ऐसे माया जाल में फंसा रखा है जहां वो धन को अपना देवता, धन को अपना खुदा मानता है। जरूर वे खुले रूप में यह नहीं कहता होगा कि हे धन तू मेरा ईश्वर है और उस धन की आरती उतारता हो, लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा से प्रेम करो। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। ये शिक्षाएं हमें क्या कहती हैं? ये शिक्षाएं हमें यह कहती है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कि हमारे जीवन में यदि हमने किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को
ईश्वर से अधिक अहमियत दे दी है, ईश्वर से बड़ा दर्जा दे दिया है, तो हमने उसको अपना भगवान बनाया है, हमने उसे अपना ईश्वर बनाया है और ईश्वर को हमने सेकेंडरी कर दिया है। ईश्वर को हमने दूसरे नंबर का दर्जा दिया है, पहले दर्जे पर हमने किसी और चीज को बैठा दिया है, तो वो हमारा ईश्वर हो गया। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु कहते हैं धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। वो एक मुहावरे का प्रयोग करता है, ये उतना कठिन है जितना कि एक सुई के नाके से होकर के ऊंट का गुजरना। एक ऊंट भले ही गुजर जाए, शायद यह संभव हो जाए, लेकिन धनी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा। ये कौन से धनी हैं? ये कौन से धनी की बात प्रभु कर रहे हैं? क्या सारे धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्या रुपया पैसा रखना उतना बुरा है? यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसों की जरूरत प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हर किसी को इस दुनिया में पड़ती है, फिर चाहे वो आप हो या मैं। मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़े पहनने होते हैं, मुझे यात्रा करनी होती है, मुझे बिजली चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सब जरूरतें हैं। आज हम इस डिजिटल मीडिया के द्वारा आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, कैमरास के लिए पैसे लगते हैं, इस माइक के लिए पैसा लग रहा है, बहुत सारे यंत्र यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब के लिए पैसा लग रहा है। यदि हम पैसा फेंक दें ये बोल करके कि ये पैसा मुझे नरक में ले जाएगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हमारी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? प्रभु यीशु के उन 12 प्रेरितों में से भी एक व्यक्ति को प्रभु ने खजांची बनाया था, यूदस को। यूदस प्रोक्यूरेटर था उनका, यूदस खजांची था, रुपए पैसे का हिसाब रखता था। यानी प्रभु की मिनिस्ट्री में भी प्रभु को पैसों की जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु खुद अपने पिता के साथ वो बढ़ई का काम करते थे, उन्होंने भी अपने लिए पैसे अर्जित किए, उन्होंने भी कमाई करी अपनी जीविका चलाने के लिए। हम देखते हैं कि प्रभु की सेवकाई में कई सारी स्त्रियां उनकी मदद किया करती थी अपने साधनों के द्वारा। क्या थे वो साधन? किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने भोजन दिया होगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु यहां पर धन के प्रति हमारी जो मानसिकता है और धन को अपने स्थान पे रखने के लिए प्रभु कहते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, धन को अपना भगवान नहीं बनाना है, पैसा को, अपने दौलत को अपना खुदा नहीं बनाना है, वो गलत है। जब वो होता है तो तुम स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार के अध्याय 6 के वचन 19 और उससे आगे प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहीं तुम्हारा हृदय होगा। और यदि हम इसको थोड़ा बदल करके बोले तो जहां मेरा दिल है वही मेरी पूंजी है। जहां मेरा दिल है वही मेरी पूंजी है। यदि मेरा दिल, मेरे भाई, मेरी बहन प्रभु में है तो प्रभु मेरी पूंजी है। और यदि मेरा दिल, मेरा मन और मेरा जीवन का पूरा केंद्र मेरी दौलत है, रुपया पैसा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, उनसे मुझे प्रभु से ज्यादा प्रेम है, तो वो मेरा धन है। और जब मेरा दिल आसक्त हो जाता है दुनिया और दुनिया की चीजों में, तब प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा। उतना मुश्किल होगा जितना सुई के उस छोटे से नाके से होकर के ऊंट का निकलना मुश्किल है।
ऊंट भले निकल जाएगा, हे धनी जिसने अपना दिल, अपनी आसक्ति धन में लगा रखी है, कभी नहीं जा पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के इस संसार में, आज के इस भौतिकतावादी संसार में हम अपने आप को परखें, अपने आप को टटोलें, अपने आप से पूछें, अपने मन से पूछें, हे मेरे मन, तू किसकी ओर अधिक आकर्षित होता है? हम अपने आप से पूछें कि मैंने मेरा दिल किस में लगाया है? क्या प्रभु मेरी पूंजी है? क्या प्रभु मेरी दौलत है? या दुनिया मेरी दौलत है? मैं किसके ऊपर भरोसा रखता हूं जब मैं संकट में पड़ जाता हूं? जब मैं बीमार होता हूं तो क्या मैं ये सोचता हूं कि हां, मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है तो हाँ, मैं मेरा इलाज करवा लूंगा? या फिर मैं सोचता हूं कि प्रभु मेरा सब कुछ है, प्रभु मुझे संभालेगा, वो मुझे चंगा करेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है, मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन मेरा भरोसा, मेरी जिंदगी का भरोसा, मेरे स्वास्थ्य का भरोसा प्रभु है। प्रभु मुझे ठीक करेगा। क्या मैं इसलिए नौकरी पाने के लिए ज्यादा उम्मीद बनाए रखता हूं कि मेरे पास घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए पर्याप्त पैसा है तो मुझे लगता है कि हां, मुझे नौकरी मिल जाएगी? या फिर मैं ये सोचता हूं कि यदि प्रभु ने चाहा, यदि प्रभु मुझे ये नौकरी दिलाना चाहता है, यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो ये मुझे मिलेगा। मेरा भरोसा मेरा प्रभु है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसे कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। कौन है मेरा भरोसा? कहां है मेरा दिल? कौन है मेरी दौलत? यदि मेरा खुदा, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। वो मुझे इस दुनिया में देगा और आने वाली दुनिया में भी अनंत जीवन देगा, जैसा उसने पतरस से वादा किया है। आमीन।